वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी वर अबाउट टू डिस्कस ग्रोथ मॉडल। जो ग्रोथ मॉडल है इट इज़ एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक एंड ऑल। दिस रिक्वायर्स सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्लॉट्स एंड ऑल। इन प्लॉट्स को मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेट्स ड्रॉप दिस टॉपिक। इसको मैं ये पीडीएफ ख़त्म करने के बाद एक और वीडियो बना दूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग दिस प्लॉट एंड ऑल, क्योंकि सिर्फ मैं प्लॉट अभी बोलता जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। मैं ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज इक्वेशंस एंड ऑल, कैरिंग कैपेसिटी वगैरह। जो टर्म अगर आप देख रहे हो, एवरीथिंग हैज़ सम मीनिंग, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स ड्रॉप इट। इस लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। मतलब कि इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। तभी इसका नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। जितने भी हम लोग ये धरती पे चीज़ें हैं, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाटएवर यू से, ठीक है, सभी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो अब किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है आपको। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पहले से जानते ही हो। वेल जस्ट रिवाइज वंस मोर। प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सब कुछ आपने पढ़ा है ये सब चीज़ें पहले, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं ये सब का मीनिंग क्या है, ठीक है। पहला टर्म है प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब क्या होता है, प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप। मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन होता है दो स्पीसीज़ का, ठीक है, जिसमें कि एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ के मेंबर को कैप्चर कर लेता है, उसको मार देगा और खा लेगा। मीन्स इज काइंड ऑफ इंटरेक्शन वेयर वन एनिमल किल्स द अनदर वन, ठीक है, एंड यूजेज दैट एज इट्स फूड, ठीक है। जनरली स्ट्रॉन्गर एनिमल जो होता है वो वीक एनिमल को मार देता है। सो जो ऑर्गेनिज्म मार देता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेडेटर, और जो मर जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रे, वो उसका शिकार है। प्रेडेटर मीन्स शिकारी, प्रे मीन्स शिकार। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशन वहाँ पे दो स्पीसीज का, वेयर वन मेंबर किल्स द अनदर वन एंड ईट्स देम अप, ठीक है। अब जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स देखते हो वो सब मोस्टली क्या है, यही चीज़ तो है, प्रेडेटर ही है, राइट। टाइगर, लायन, ये सब चीज़ें। कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप पहले पढ़ा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो भी क्या है, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है। नेपेंथिस, अट्रिक्युलेरिया, डायोनिया, ये सब क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। इनके टीचर जैसे स्ट्रक्चर होता है, घड़ा जैसा, उसके अंदर आके कोई ऑर्गेनिज्म फंस गया तो बंद हो जाता है। दे किल द ऑर्गेनिज्म एंड ईट दैट। ईट दैट मीन्स उसके जूस को खाते हैं। ऑफ कोर्स प्लांट कैन नॉट ईट दैट, लेकिन उसको मार के, उसको प्रेस करके उसके बॉडी फ्लूइड को वो खाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ रिलेशंस इज कॉल्ड प्रेडेशन, ठीक है। टाइगर, डियर्स, ये सब क्या है, फ्रॉक्स भी होते हैं। क्यों, फ्रॉक्स इंसेक्ट्स वगैरह को मारते हैं, खाते हैं, ठीक है। स्नेक एंड रैट, स्नेक्स किल रैट, राइट। इस तरह की चीज़ें हैं ये। उसके बाद विल टॉक अबाउट वन टर्म, फाइटोपैथोजेंस, ठीक है। फाइटोपैथोजेंस मतलब इंसेक्ट्स, वो प्लांट के ऊपर रहते हैं और उनका सैप मतलब लिक्विड पोर्शन, नेक्टर वगैरह खाते हैं। तो इंसेक्ट्स वगैरह को बोलते हैं फाइटोपैथोजेंस, ठीक है। फाइटोफैगस, प्लांट को खाने वाले हैं, फाइटोफैगस।
बहुत सारे हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, राइट। तो वो भी क्या है, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप ही है, भले ही जैसे कि डियर वगैरह हुए घास वगैरह खाते हैं, राइट। तो वो भी इसी ये प्रेडेशन में ही आता है। घास इज़ वन स्पेसीज, ग्रासेस, डियर्स, काउज, दे आर वन अनदर स्पेसीज, दे आर कम्प्लीटली किलिंग द प्लांट्स एंड ईटिंग इट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार रहा है और खा रहा है। इट डजंट मीन कि हमेशा एनिमल ही प्रे प्रेडेटर रिलेशन शो करेगा एंड ईटिंग मीट, नो। हम क्या बोल रहे हैं, एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को मार के खा जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, हर्बीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस भी हो सकता है। तो ऐसे प्लांट्स जो इन एनिमल्स वगैरह जो प्लांट वगैरह खाते हैं, दे आर कॉल्ड फाइटोफैगस। फाइटो मीन्स प्लांट्स, फैगस मीन्स ईटिंग। तो जो खाते हैं प्लांट्स वगैरह को, जैसे कि हमने बताया डियर वगैरह, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं, जैसे कि एकासिया हुआ, कैक्टस हुआ। इनके स्टेम्स लीव्स क्या हो जाते हैं, थॉर्न के फॉर्म में हो जाते हैं, स्पाइंस निकले होते हैं। तो ऑफ कोर्स जो कोई एनिमल गया तो खा नहीं पाएगा, थॉर्न होता है। दे आर ऑल्सो ए डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। एक प्लांट होता है कैलोट्रोपिस, वो बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स। तो कोई ऑर्गेनिज्म उसको अगर खाने की कोशिश करता है तो उसके स्मेल से या खाने के बाद मर जाता है। तो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है, प्लांट्स वगैरह कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की। अब इससे क्या रिज़ल्ट होता है कि एक्चुअली में प्रेडेटर जो मार के खाते हैं उनका नंबर कम होता है, प्रे का ही ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ भी प्रे प्रेडेटर रिलेशन जो है, इसका कुछ यूज भी किया जाता है पॉजिटिव वे में। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ओपेंशिया, ठीक है। ओपेंशिया मतलब कैक्टस। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, कहाँ पे पता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो वहाँ के उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक प्लांट होता है कैक्टोब्लास्टिस, ठीक है, कैक्टोब्लास्टिस, उसको लगाना शुरू किया। इसका काम ही होता है कैक्टस प्लांट को खा जाना, कैक्टोब्लास्टिस का। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से रेड लॉकिस्ट जो होते हैं, ये काफ़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए थे मॉरिशस के लिए। तो एफिड्स एंड पेस्ट्स वगैरह यूज़ करके उनको ख़त्म किया गया। फिर जो मॉस्किटोज़ होते हैं, हमें पढ़ा है, अपना लार्वा जो होता है वो सिक्रीट करते हैं वाटर बॉडीज़ पे, राइट। तभी तो हम बोलते हैं घर के बाहर पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो एक फिश होता है गैम्ब्यूसिया, उसको जानबूझ के पॉन्ड्स वगैरह में डाला जाता है ताकि वो जो मॉस्किटो के लार्वे ग्रो कर रहे हैं उनको मार के खा जाए, बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू ईट इंसेक्ट्स नॉट, हाँ वही इंसेक्ट्स ही बोल सकते हैं, मॉस्किटो भी तो इंसेक्ट्स के ही है, उनकी लार्वा को मार के खा जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट प्रेडेटर। नेक्स्ट इज कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन में क्या होगा बताइए। कंपटीशन नाम से ही आपको पहले से ही पता है कंपटीशन में क्या होता है, स्पेसीज जो होते हैं, कंपटीशन जो होते हैं एक स्पेसीज या दूसरे स्पेसीज लोगों के साथ आपस में कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, फॉर मे बी फॉर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक फिश होता है और फ्लेमिंगो, दे कम्पीट फॉर जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन मीन्स
ऐसे एनिमल्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स को, जो पानी के ऊपर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंगो जो होता है वो जो प्लैंक्टन को खाता है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ठीक है, तो कंपटीशन एक टाइप का राइवलरी है, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सेम चीज़ के लिए आपस में फाइट करते हैं, तभी तो बोलते हैं ना कंपटीशन, आप लोग भी बोलते हो। तो जब एक ही रिसोर्स के लिए दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज आपस में फाइट करते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंपटीशन। ये सेम स्पीसीज के अंदर भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज के साथ भी हो सकता है। जो सेम स्पीसीज के बीच में होता है कंपटीशन, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जो दो स्पीसीज के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसके टर्म में इससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, गॉस हाइपोथेसिस। इसको प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी बोलते हैं। Sorry guys, I think I'm sleepy. I'm not recording. Let me stop this. Okay.